नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके मुद्दों को, आपके सरोकार को जनता जनार्दन तक लेकर जाता है, तमाम देश तक लेकर जाता है। आज भी हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जिस वजह से उत्तर प्रदेश में जैसे कि जहरीली सियासत को बोया जा रहा है, जहरीली सियासत की फसल काटने की तैयारी चल रही है। क्या यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नफरत की चाल पर शह और मात का खेल खेलने में जुटे हैं? देश के केंद्रीय मंत्री आगरा में एक शोक सभा में जाते हैं और जहां पर सिर्फ नफरत की बोली बोली जाती है, उस बोली में मंत्री जी के कुछ शब्द भी अपना योगदान करते हैं। एक दो शब्द तो ठीक है, लेकिन जो भाषणबाजी वहां होती है उसको देखकर यह सवाल खड़ा होता है कि आगरा में बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता क्या दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश में थे? आगरा में दरअसल हुआ ये कि एक वीएचपी नेता की हत्या हुई। उसके बाद 28 फरवरी को शोक सभा की गई, जिसमें वीएचपी, बीजेपी, बजरंग दल के तमाम नेता इकट्ठा हुए और शोक सभा में मौजूद थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया साहब और बीजेपी के स्थानीय सांसद हैं बाबूलाल साहब, जहां पर जमकर जहर जुबानी की गई। देखिए नफरत की ये पूरी कहानी और फिर करेंगे इसी पर एक बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल अगले 1 घंटे तक खुद कठेरिया साहब भी होंगे और आगरा के स्थानीय नेता भी होंगे। इस पहले ये स्टोरी और फिर उसके बाद बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। यूपी की जहरीली सियासत। मित्रों, ताकत बढ़ाकर हमें संघर्ष करना होगा और ये संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक अड़ गया है, कल कोई दूसरा अड़ जाएगा। इसलिए दूसरा अड़ जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए इस प्रकार की शासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए। हम भी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले यदि डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे, हम लोग सब करते थे। यूपी में मुजफ्फरनगर के बाद अब आगरा में भी जनसभाओं का दौर चला है और जिन्हें संघर्ष का ज्ञान देते और पुलिस वालों को धमकाते सुन रहे हैं आप, वो इस देश के केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया है। आगरा में विश्व हिंदू परिषद के एक स्थानीय नेता अरुण माहौर की हत्या कुछ लोगों ने कर दी। आरोप लगे कि हत्यारे दूसरे समुदाय से हैं और असल में उन्होंने हत्या इसलिए की क्योंकि अरुण गौ रक्षक था, गौ हत्या का विरोध करता था। अब अरुण की हत्या के बाद आगरा में जनसभा हुई, सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, दर्जनों वीएचपी और बीजेपी नेताओं ने भाषण दिए और सबने एक से बढ़कर एक जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनिए जरा बीजेपी के सांसद बाबूलाल को। हम लोग किसी भी सूरत का चाहते नहीं करना चाहते, मगर आप लोग चाहते हैं, हिंदुओं की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं करूंगा कि एक दिन को तय कर लिया जाए और मुसलमानों से कह दिया जाएगा आप लोगों की छुट्टी है, हम लोग। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बीजेपी और वीएचपी नेताओं ने जमकर जहर बुझी बयानबाजी की। एक सिर के बदले 10 सिर लाने का आह्वान किया। आरोप है कि नेताओं ने पुलिस प्रशासन को मुजफ्फरनगर की याद दिलाई और चेतावनी दी कि कहीं आगरा मुजफ्फरनगर न बन जाए। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में इस तरह की जहर बुझी जनसभा के विरोध में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। वैसे कठेरिया तो अपने रुख से पलट रहे हैं। हमने किसी तरह का कोई शब्द यूज नहीं किया, जो छपा है वो पूरी तरह गलत छपा है। I will tell everybody, including you, him, everybody, follow the constitution, follow the rules. इसमें बहस करने का विषय आई नहीं, मुझे मालूम भी नहीं उन्होंने क्या कहा क्या। लेकिन क्या बीजेपी के नेता अपने वरिष्ठों के संविधान पालन का ज्ञान सुन रहे हैं? सुनिए, जब हमने बीजेपी सांसद बाबूलाल से उनके बयान पर बात की तो एक बार फिर उन्होंने वही कहा जो वो कहना चाहते थे। इस तरह की घटनाएं होंगी तो समाज कहाँ चुप बैठेगा? चुप नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे, जैसे होगा देखा जाएगा। क्या
नहीं अब भाई जिस तरीके का ये नहीं रुकेंगे तो हम लोगों ने क्या चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है? चूड़ी नहीं पहन रखी तो क्या आप तो सांसद है ना, तो क्या कानून हाथ में लेंगे क्या? नहीं कानून क्या दूसरे समाज को कानून में हाथ में लेने का हक है? सांसद हो गए क्या, हम कोई खुदा हो गए क्या? सवाल यह है कि आखिर बीजेपी नेतृत्व इस जहरीली जुबान पर लगाम कैसे लगाएगी। विपक्ष केंद्रीय मंत्री कथेरिया के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो यूपी के अखिलेश सरकार ने कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ बीजेपी नेताओं और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति कर ली है। इसमें कथेरिया और बाबूलाल का नाम नहीं है। नफरत की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, आखिर आगरा में सांप्रदायिक जहर घोलने का जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? तो हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आज हम हाँ या ना में आपके जवाब नहीं मांगा रहे हैं, इसलिए आपको हमारा सवाल और उसके ऑप्शन सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारा सवाल है, आगरा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, HTP लिखकर स्पेस देकर ए लिखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी अगर आपको कहना है तो HTP लिखकर स्पेस बी लिखिए। बीजेपी HTP ए, SP HTP बी, तो ये लिखकर अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #जहरीली सियासत के जरिए ट्वीट कर भी आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं, अपने सवाल अपने सुझाव भेज सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए जो कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले करा रहा हूं। हमारे साथ कुछ ही देर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जो विवादों में है, जिनका बयान विवादों में है, कठेरिया साहब, रामशंकर कठेरिया, वो कुछ देर बाद लाइव होंगे। इसके साथ ही जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मेहमान हैं उनका परिचय कराता हूं। आगरा से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक सम्मानित जगन प्रसाद जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं। VHP का पक्ष रखेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। कांग्रेस से जुड़ रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता और नेता प्रमोद तिवारी जी। समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब। BSP के नेता सुधींद्र भदौरिया साहब फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं, कुछ देर में वो भी लाइव होंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट को मैं शुरुआत से ओपन रख रहा हूं और जिसको जब बोल रहा हूं हाथ उठाए और डिबेट में वो इंटरवीन कर सकता है। आज हम बजर राउंड नहीं रख रहे हैं। मेरा पहला और सीधा सवाल, मैं आऊंगा तिवारी जी, जगन प्रसाद साहब आपसे एक बार मैं बीजेपी के नेताओं से बात कर लूं, फिर मैं इसको ओपन कर देता हूं। जगन प्रसाद जी, मेरे हाथ में एक अखबार की कॉपी है। उस अखबार की कॉपी में आपको यह कोट किया गया है, यू विल हैव टू फायर बुलेट्स, यू विल हैव टू टेक अप राइफल्स। आपको बंदूकें हाथ में उठानी होंगी, आप पिस्तौल हाथ में उठाने को तैयार रहो। ये एक विधायक के मुंह से निकली भाषा क्या इशारा करती है? क्या आप लोगों को भड़का नहीं रहे कि उठाओ हथियार, दुश्मन के सर में, दुश्मन के छाती में गोली दाग दो? क्या ऐसे देश चलेगा? मैं महाराजा अग्रसेन जी का वंशज हूँ, महात्मा गांधी का वंशज हूँ। जो आपने अभी अखबार की बात कही है, मैं समझता हूँ कि ये छोटा मोटा अखबार होगा। आगरे के और अखबार हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, DLA प्रमुख अखबार हैं। किसी में भी ऐसी खबर छपी हो तो जो चाहे सजा जो इंडियन एक्सप्रेस राष्ट्रीय अखबार, सर ये इंडियन एक्सप्रेस है। बिल्कुल, अगर इस इसको अखबार में आपका बयान छपा अगर है। इसको आप छोटा अखबार कहते हैं तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि मुल्क का बहुत बड़ा अखबार है, तमाम जगह से निकलता है। और ये पूरी कॉपी आपको दिखला रहा हूं। इसको झुटलाने का मतलब ये है कि या तो इंडियन एक्सप्रेस झूठा है या आप झूठे हैं। और अगर इंडियन एक्सप्रेस झूठा है तो इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ आपने अभी तक 2 दिन का, ये कल इन्होंने सुबह को रिपोर्ट किया था, अभी तक आप लोगों ने इनके खिलाफ क्रिमिनल जवाब दीजिए जगन प्रसाद साहब। और अगर आप झूठे हैं तो फिर समाजवादी पार्टी ने आपके खिलाफ अभी तक क्रिमिनल केस क्यों नहीं फाइल किया? ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन प्रसाद साहब पहले आप जवाब देखिए, आगे अखबारों में भी आता अगर, और इसकी बात तो मुझे अभी मालूम पड़ी है आपसे
कि इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह की भाषा लिखी है। मैंने क्या बोला है मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। और जैसे आप बाबूलाल जी को दिखा रहे हैं, जैसे आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी दिखाए, ऐसे मुझे भी दिखाए इस पर कि मैंने क्या बोला। ठीक है, आपने क्या बोला है कि बंदूक, गोली या चाकू चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमको 2017 में इसका जवाब देना है वोट के माध्यम से। ये मेरे शब्द थे, मैं आज उस पर अडिग हूँ। मैंने नहीं बोला कि आप बंदूक तलवार उठाएं, मेरी भाषा कभी नहीं है। मैं 18 साल से विधायक हूँ, कोई मेरे बारे में आज तक आगरे में क्या बाहर भी कोई कभी नहीं कहता। आप 18 साल से हो या 25 साल तक रहे या 50 साल तक रहे, मुझे उस पर नहीं जाना है जी। आप विधायक हैं, उस मंच से आप ही नहीं, कठेरिया साहब ने विवादित बयान दिया, स्थानीय दूसरे जो सांसद है बाबूलाल साहब उन्होंने बयान दिया, आपके लावनिया साहब है स्थानीय नेता अशोक लावनिया उन्होंने बयान दिया, उनके खिलाफ तो मुकदमा भी हुआ। जगमोहन चाहर साहब है जिला संयोजक बजरंग दल के, उन पर मुकदमा हुआ। एक महिला है कुंदनिका शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, इन पर भी मुकदमा हुआ। अगर मैं इनके क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने ऐसी भाषा बोली है तो आपने इंडियन एक्सप्रेस में मुकदमा क्यों नहीं किया? आपके नाम से छपी अखबार है, मुझे ये रिपोर्ट कल की है, मालूम पड़ी है और मैं अभी कार्रवाई कराऊंगा। और मैंने नहीं कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं तो आप मुझे बोलते हुए दिखा दे जैसे औरों को दिखा रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि सांसद ने कहा? मुझे मालूम ही नहीं है, आप थे ना वहां पे? पहुंचाऊं नहीं, आपको हमने क्लीन चिट दे देता हूं मैं। आप नहीं बोल रहे थे, बस सांसद बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? कठेरिया साहब को नहीं मालूम, मैंने नहीं बोला। कठेरिया साहब के बयान सुन के आप क्या बोलेंगे? वो तो दिख रहा है, अगर जो उन्होंने बोला तो आप सबको दिख रहा है। आप कह के सुनवा दीजिए। और नहीं, वो तो सबको दिख रहा है। उन्होंने अभी कमाल साहब कह रहे थे, अभी कमाल साहब कह रहे थे, एक बार मैं पीछे जाता हूं कि ये क्या इंडियन एक्सप्रेस दिया है और उसने बिल्कुल ये इतने बड़े अखबार पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं इस समय। मैं कभी भी मीडिया के विषय में नहीं बोलता हूं। हमारे देश का एक मीडिया है जो सच को झूठ बनाने में माहिर है। आप बताइए, जो हैदराबाद का बच्चा है जिसको आप बार बार मीडिया, सारे अखबार भी और टीवी चैनल भी उसको दलित सिद्ध करने में तुले हुए हैं कमाल साहब, और वो दलित नहीं है। टॉपिक पे रहिए, मीडिया की जवाब देंगे। विनम्रता के साथ कह रहा हूं मैं, सबसे आसान है मीडिया को गाली देना। मीडिया का सबसे आसान है मीडिया को गाली देना। झूठ बोल रहा है, सबसे आसान झूठ बोल रहा है। देखिए, मैं आपको आपने मुकदमा क्यों नहीं किया तिवारी जी? क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आपने मुकदमा क्यों नहीं किया इस अखबार पे? आपने इस अखबार के रिपोर्टर को क्यों रोज झूठ बोला जाएगा? कितने मुकदमा करेंगे? रोज झूठ बोला जाएगा, हर कितने विषय लेकर के कठेरिया साहब बोलते हैं दूसरा अरुण जाने से पहले सुमित जी, ये हत्यारे ही चले जाए, मीडिया इस प्रकार की इबादत करके दिखानी है। ये जायज बयान है कठेरिया साहब का। ये बयान माननीय शिक्षा राज्य मंत्री है, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री है देश के, उच्च शिक्षा उनके कैटेगरी में आता है। वो देश के नौजवानों को शिक्षित करने का उनका काम है, और वो वहां पर सैकड़ों की भीड़ में तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये कहते हैं दूसरा अरुण जाने से पहले ये हत्यारे चले जाएं, इस प्रकार की हिफाजत करके दिखानी है। गलत क्या कहा उन्होंने? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? चले जाएगा, वो जेल भी तो जा सकते हैं। कहाँ चले जाए? जेल भी तो चले जा सकते हैं। क्यों नहीं कहा जेल चले जाए? क्यों नहीं कहा जेल चले जाए? हत्या भी तो नहीं की उन्होंने, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया। ये क्यों नहीं कहा? ऐसा कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया जिस पर उन पर आरोप लगाया जा सके। एक भी शब्द नहीं प्रयोग किया उन्होंने। आप उनका बचाव करके ये मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूँ। पुलिस वाले जो डंडा लेकर चलते थे, हम लाठी लेकर चलते हैं। अरे क्या मतलब है इसका? हम संघ के स्वयंसेवक हैं। दंड हमारा आत्मरक्षा का हथियार है। हाँ, तो हम तो दंड लेके चलते हैं। आत्मरक्षा का मतलब क्या है? आज बताइए, आत्मरक्षा का मतलब क्या है? उस दंड से मुझे आत्मरक्षा की स्पेलिंग बताइए, आप डेफिनेशन बताइए। जब कोई आप पे हमला करे तो आप बचाव करो। बिल्कुल, जब आप बचाव करो, आप डंडा का मतलब ये क्या मतलब? लाठी का जवाब हम डंडे से देंगे, हम मारेंगे जाके? बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। मैं 3 साल पहले इसी अरुण माहौर के दुकान को जलाया गया, और जलाने के बाद जिस बस्ती में रहते थे 200 लोग पलायन कर गए। ये सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई एक दिन पहले वो थाने गया, थाने में उसने अपना भय जताया। इसके बाद अगर ये इतनी निकम्मी सरकार है, आप ये बताइए, तो हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? सुरक्षा, हम दंड भी नहीं ले सकते। सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या दूसरे की जान ले लेंगे? जान ले लेंगे? देश में कानून नहीं है, देश में कानून नहीं है, देश में प्रधानमंत्री नहीं है, देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुमित जी, जब तक जान ली न जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि जान ले लेंगे। आप धमकी देंगे, आप धमकी देंगे, आप धमकी देंगे। हम अपने अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं तिवारी जी। आप बताइए, जब शासन हमारी सुरक्षा करने में विफल, अगर ये सरकार विफल है, अगर ये सरकार विफल है तो हटाइए ना इसको, राष्ट्रपति शासन लगाइए, बर्खास्त कर दीजिए अखिलेश यादव को, करके दिखाइए ना अखिलेश यादव को। आप सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं, आप सियासी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव को आप हटाना नहीं चाहते। ये मिली वक्त। वकार साहब,
जवाब दीजिए इस बात का। जी जी। ये क्यों हो रहा है आपके राज्य में? एक व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरी जान को खतरा है, 2 दिन पहले जाकर 2 दिन के बाद उसको मार दिया जाता है, और आज भी आपके मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं। अगर बीजेपी आपको बर्खास्त ना करे तो क्या करे वकार साहब? मैं सुमित जी एक एतराज पहले जता दूं आपके चैनल के ऊपर, बहुत माजरत के साथ। अभी आपने शुरू में एक सवाल पूछा है कि कौन जिम्मेदार है, सपा या बीजेपी। तो मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक गली में एक पागल खड़ा हुआ गालियां बक रहा था और पत्थर फेंक रहा था लोगों के ऊपर, और लोग उससे गाली से बचते हुए, वो पत्थर से बचते हुए निकल जाते थे। तो क्या ये इल्जाम लगाया जाएगा साहब ये जो अशांति फैला रहा है ये पागल है, या जो चुपके चाप लोग सर झुका के गुजर रहे हैं ये लोग? कहानियां मत सुनाइए वकार साहब, गाली बक रहा है काम करिए वकार साहब, माफी के साथ। जो गाली बक रहा है, आप कहानी मत सुनाइए वकार साहब, को भड़का रहा है, विजय शंकर तिवारी ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले उसकी दुकान जलाई गई, काम कर रहा है, कोई काम नहीं किया ना। 2 दिन पहले जाके अरुण माहौर ने शिकायत की उसकी जान को खतरा है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये हिसाब है आपकी पुलिस का, ये इंतजाम है आपके इलाके में सुरक्षा का? फिर देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस बहुत संवेदनशीलता से काम करती है, और इल्जाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रोपेगेंडा पार्टी है कि ये कभी भी किस वक्त किससे क्या कह देगी, कौन सा इल्जाम लगा देगी, ये तो मैं समझता हूं कि ईश्वर भी नहीं जानता है इनके बारे में। तो ये ऐसी पार्टी है, कब किसके बारे में क्या ये कह दें, कौन चला जाए, कौन आ गया, किसको जानो खतरा था। देखिए हत्या हुई है। वकार साहब ये बात ऐसी नहीं है। वकार साहब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसकी जान चली गई है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वकार साहब क्या बात कर रहे हैं? वकार साहब की बात का जवाब दीजिए। वकार साहब एक बात का जवाब दीजिए आप मुझको। आपकी नजर से इंडियन एक्सप्रेस ने जो कुछ भी कोट किया है, आपकी नजर से गुजरा के नहीं गुजरा? वो आप स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। देखिए आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि जो कुछ भी अखबारात में लिखा है, और 2 पेज के अंदर है वकार साहब, फ्रंट पेज की रिपोर्ट है और पीछे की आधी पेज की पूरी रिपोर्ट है, और वर्बेटम जैसा जैसा जिसने कहा है उसका कोट किया है कि मुसलमानों को किस तरह से मारो, किस तरह से बुर्का पहनकर छुपकर मारो, किस किस तरह से मारो, उनके मसले 13 डे से पहले उसके लिए जो है ना बाकायदा ह्यूमन स्कल्स पेश किए जाएंगे उसके बदले के अंदर। ये सब कुछ अखबार के अंदर लिखा है। तो 2 चीजें हो सकती है वकार साहब, या तो ये अखबार झूठा है, अगर ये अखबार झूठा है तो आपको इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं जवाब देंगे? नहीं, अगर आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आपकी स्टेट का मामला है। और अगर ये अखबार झूठा नहीं है तो ये नहीं सर, वकार साहब बस लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट। अगर ये अखबार झूठा नहीं है तो ये क्या बिल्कुल वही मुजफ्फरनगर का तो मामला नहीं होने जा रहा है कि एक के बाद एक जो आदमी हैं जो बिल्कुल रेपिस्ट थे, जिनको बिल्कुल था, वो सारे के सारे केसेस खत्म होते जा रहे हैं, और ये वाला केस अभी तक आपने 2 दिन हो गए, अभी तक आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वकार साहब, प्रदेश की जनता ने चुना है आपको, और दोबारा चुनने की नौबत आने वाली है। अगर चुनाव जीतना है तो ऐसे नहीं जीत सकते आप। फिर मैंने आपसे कहा किसी भी ऐसे आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या करेंगे 2 दिन के अंदर? राष्ट्रद्रोह है सर, 48 घंटे हो गए। राष्ट्रद्रोह है वकार साहब, 48 घंटे। सुनिए, राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हो वकार साहब, पर हमला करना। जो 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है आपने, 295A, 153B जी, एक पर भी 124 नहीं लगाया आपने। सिडिशन का, राष्ट्रद्रोह की बातें हम मत करिए। अगर राष्ट्रद्रोह का मामला था तो राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज क्यों नहीं किया? 124 क्यों नहीं लगाया वकार साहब इनके ऊपर? इससे ज्यादा और सेडिशन का केस क्या हो सकता है? अगर साहब, मैं आपसे अभी तो मैं इनसे बात कर रहा हूं, इससे बड़ा जो ये अखबार में लिखा है, अगर ये सच लिखा है तो आपको नहीं लगता कि सेडिशन का केस इनके ऊपर होना चाहिए? ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं जो कह रहे हैं कि इनकी हम खोपड़ी लाकर पेश करेंगे। फारूकी साहब, सर, जनाब फारूकी साहब, भारतीय जनता पार्टी की चालों को कामयाब ना होने दीजिए, इनकी चालों में मत आइए। अच्छा, ये शातिर खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये आपको वर्गला कर कुछ आपसे ऐसे काम कराना चाहते हैं, सरकार से कुछ ऐसे काम कराना चाहते हैं जिससे जनता जो इनसे दूर हो रही है, इनसे भाग रही है, वो वर्गला के साथ हो जाए। सरकार को अपना काम करने दीजिए। सुदीन भदौरिया बोलना चाह रहे हैं, प्रमोद तिवारी बोलना चाह रहे हैं। पहले प्रमोद तिवारी, फिर सुदीन भदौरिया। प्रमोद तिवारी, क्या ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपसी मिलीभगत का नतीजा है जो कुछ हुआ आगरा में? देखिए, सबसे पहले तो अरुण जी जिनकी हत्या हुई, मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए, इसमें 2017 का चुनाव सामने है।
3-4 लोग, एक अखबार नहीं, मेरे पास दैनिक जागरण भी है, अमर उजाला भी है, इंडियन एक्सप्रेस अभी कमाल साहब ने कोट किए ही है। भाषण क्या हुए? रावण, रावण की औलाद राक्षस, नरमुंडों का हम तेरे ही तक उनका वो करेंगे, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, खोपड़ियां ला के देंगे। मैं बहुत सी चीजें कहना नहीं चाहता हूं, मुझसे मत कहलाइए। हमारा आपका काम है जलती हुई आग को ठंडा करना, आग लगाना नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सीधे सीधे। आज भाजपा की अवस्थी जी समस्या तो समझिए क्या है। बिहार के बाद 2017 सामने उनको दिख रहा है। उनके सामने 2 विकल्प थे। एक तो महंगाई घटा लेते, बेरोजगारी घटा लेते, 15 लाख दे देते, सीमाओं पर हमले रोक लेते, या फिर मुजफ्फरनगर और गुजरात मॉडल दोहरा दें। तो इस दुविधा में है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन्हें गुजरात मॉडल, मुजफ्फरनगर मॉडल के शरण में इसलिए जाना पड़ रहा है कि आज जनता के बीच इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं। प्रमोद भाई, मेरा सवाल आप ही से है, अगर ये इतना संजीदगी भरा मामला है, राहुल गांधी की तरफ से एक बयान क्यों नहीं आया अरुण माहौर के ऊपर? राहुल गांधी तो दलितों के शुभचिंतक हैं, वो आगरा क्यों नहीं गए अभी तक? वहां जाके क्यों नहीं? आप बुलाइएगा, आप बुलाइएगा, इंतजार कीजिए, उन्हें क्या करना है उन्हें मालूम है। मैं यहां पर कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते ही मैंने बात शुरू की, किसी और ने नहीं की है। पर आपका कोई नेता गया क्यों नहीं अरुण माहौर के घर मिलने के लिए, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद? जी हाँ, ये गलत बात है। वहां पर स्थानीय नागरिक लोग, अब अगर आप अवस्थी जी ये चाहें कि हर जगह हम लोग पहुंच जाएं, तो वहां लोगों की जिम्मेदारी है। वहां स्थानीय नेता गए थे, उन्हीं ने जो मुझे नरेट किया है, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। राहुल गांधी हैदराबाद तो बहुत दूर है, वहां 2 बार गए, रोहित वेमुला में। आगरा तो 2 घंटे की दूरी पर है। उनका टाइम टेबल आप मत तय करिए, उनका मैं तय नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं अगर राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं तो रीटा बहुगुणा जोशी, प्रमोद तिवारी, तमाम यूपी के बड़े नेता उनको भेज सकते हैं। हाँ, वहां स्थानीय नेता लोग हो आए हैं। देखिए, जहां पे आग स्थानीय नेता लोग गए हैं, पक्का बोल रहे हैं? पहले तो उस आग को आप पक्का बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं जिन लोगों ने। ओहो, अवस्थी जी आपके सामने हूं, मुझे मालूम है। मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता, बात यहां पर सीधे से एक है जिस पे हम लोगों ने शुरू किया था। एक सरकार का आचरण और कैरेक्टर होता है। सरकार का काम है लगी हुई आग को बुझाना। यहां तो सरकार में शामिल लोग उस आग को और जला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें अरुण की चिंता नहीं है, उसकी हत्या की चिंता नहीं है। उसकी हत्या के बाद प्रतिक्रिया में इनके सामने 2017 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। रमाशंकर कठेरिया जो मंत्री है, जिन्होंने संविधान की समझाई, उन्हें एक पल भी इसके बाद बना रहने का अधिकार नहीं है। प्रमोद जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पुणे बहुत दूर नहीं है, एक 17 साल का बच्चा, दलित समाज का बच्चा, उससे पूछा गया तुम कौन हो, उसने कहा मैं हिंदू हूं। उसको पेट्रोल जला के जला दिया, सारे देश के समाचार पत्रों ने छापा। इसके बाद भी राहुल गांधी जी की तरफ से उनके लिए एक भी बयान जारी नहीं हुआ, एक भी बयान। हैदराबाद में जाकर के जो दलित नहीं था उसको दलित घोषित करने के लिए, यार आगरा में रहो मेरे भाई, आगरा में रहो, आगरा में रहो, आगरा में रहो। ये गो रक्षक है। अवस्थी जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। अभी हम लोग आगरा पे बात कर ले, और इनको शायद मालूम नहीं है, इन्हीं की सरकार है पुणे में। महाराष्ट्र में अगर एक जलाया गया है तो सरकार वहां भाजपा शिवसेना की इनकी सरकार है। रही आगरा की बात, आइए आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में अरुण जी की मौत को ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनकी नजर में गुजरात मॉडल और मुजफ्फरनगर मॉडल है, क्योंकि ये हर मोर्चे पर असफल हो चुके हैं। देखिए, ये सवाल तो प्रमोद जी आपको पार्टी को देना पड़ेगा, यूपी में चुनाव आपको भी लड़ना है। रमाशंकर कठेरिया जी, मैं कठेरिया जी जिन्होंने संविधान की सौगंध लेके मंत्री बने, बचा के रखिए। कठेरिया जी लाइव आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे, थोड़ी देर इंतजार करिए। कठेरिया जी लाइव आने वाले मेरे साथ। सुधींद्र भाई, माया, ये सवाल आप पे भी लागू होता है। अरुण माहौर दलित था, उसके यहाँ क्यों नहीं बहन जी गई? बहन जी ने संसद में इतना बड़ा मामला उठाया दलित की चिंता को लेके, रोहित वेमुला के मामले पे, जो बात विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना चाहूंगा और इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है उस पर भी जवाब देना चाहूंगा, और जो बहस का संदर्भ है उस पर भी बोलना चाहूंगा। मूल बात यह है कि आगरा के अंदर एक घटना घटी
और उस घटना की निंदा होनी चाहिए और उस पर जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ, क्योंकि वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो आगरा में हत्या हो और वैसे उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में तमाम स्थानों में हत्याएं और बलात्कार के केस आम हैं। कितने केस वहां रजिस्टर होते हैं, कितनी कार्रवाई होती है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि फिर वो होगा तो फिर दिशा अलग चली जाएगी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी। दूसरी चीज ये कि उसके रिएक्शन में जिस तरह के भाषण हुए हैं, ये देश में बहस चला रहे हैं कि कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन सबका साथ सबका विकास करना चाहता है। क्या ये इस तरह के राष्ट्र को बनाना चाहते हैं जिसमें कोई एक फेथ रखने वाले लोगों को सर कलम कर दिया जाए, उनको गोली से मार दिया जाए, उनको उड़ा दिया जाए? और फिर मैं ये पूछना चाहूंगा और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस बात को, जस्टिस विष्णु सहाय जी ने पहले ही हाई कोर्ट के जो जस्टिस विष्णु सहाय जी थे, रिटायर्ड जज, उन्होंने जो रिपोर्ट दी मुजफ्फरनगर की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से दो बड़ी ताकतें, वहां पर उन्होंने ये दंगा करवाया था। आज फिर जब ये फेल हो गए यहाँ दादरी के अंदर, तो ये देखिए दंगा जो करवाया था उसकी सीधी रिपोर्ट आ गई, उसमें मीडिया के लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया था और हमारे के नाम से जिस तरह का प्रचार किया गया था वो झूठा साबित हो गया है। नोटिस जारी कर दी गई है, कैसे आपको बात पूरी कर देने थे? आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठकर। अरे आप मुझे भदौरिया साहब, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, भदौरिया साहब, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि संसद में बहन जी, मायावती बहन जी आंसू बहा रही थी, जो दलित नहीं था उस पर भी आंसू बहा रही थी, लेकिन एक दलित उनके अपने प्रदेश का मारा गया, वो गौरक्षक था। इसके बाद भी बहन जी न वहां गई, न उसके लिए उन्होंने कुछ बोला, आपने उसके लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि मध्य जो नहीं बहन जी ने, मैं बताता हूँ, बहन जी ने बोला, बहन जी ने बोला, बहन जी ने बोला बीजेपी के सांसद कठेरिया ने आपत्तिजनक बातें की हैं, वो एक मंत्री हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। क्यों अलग है? कहता हूँ जो दलित मारा गया, कैसे अलग है, कैसे अलग है? उसके लिए आपने जो करना करे संसद में करें, हम कौन सी बात? अरे वो तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना तिवारी जी, पुलिस ने कार्रवाई करके 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। इन भाषणों पर कार्रवाई की जा रही है, लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुमित जी, मेरे परिवार का आदमी मारा गया है, मैं दुखी भी हूँ और मैं आक्रोश में भी हूँ। तो आप इस देश के कानून पर भरोसा नहीं करते? आप कह रहे हैं कि हम खुद बदला ले लेंगे। आपके सांसद कहते हैं कि हमने कोई चूड़ियां पहन रखी है, हम सांसद बन गए तो हम अलग हो गए। अच्छा, चूड़ियां पहन रखी है, मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी आती है। अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, मतलब आप धमकी दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात, राष्ट्रीय चैनल पे आप बहुत अच्छी बात कही आपने, हम कानून हाथ में ले लेंगे, हम रक्षा कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात तिवारी साहब ने कन्फेस करी है कि अगर पुलिस वगैरह कोई एक्शन नहीं ले पाती है तो मसले के ये वीएचपी के लोग और ये तमाम लोग जो हैं, ये ताकत अपने हाथ में लेने के बाद और जो उन्होंने बात कही है वो कर सकते हैं। हमने कहा अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। अपनी सुरक्षा करने का अधिकार हमें नहीं है क्या? संविधान ने हमें नहीं दिया क्या अपनी सुरक्षा करने का? हमने कहा कि हम गोली अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते थे तो अरुण माहौर की सुरक्षा कर लेते आप। अरे क्यों नहीं की सुरक्षा आपने? नहीं, वो अब पता चला ना जब उसकी मृत्यु हो गई कि ये इन्होंने धोखे से मारा और इनके प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मनीष शुक्ला, बीजेपी के औपचारिक आधिकारिक प्रवक्ता मेरे साथ है, यूपी बीजेपी के। मनीष शुक्ला, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। भारतीय एक बात में अपनी बात समाप्त कर दूं, ये दोनों ताकतें भाजपा और सपा मिलकर उत्तर प्रदेश में खून की होली खेलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर वो माहौल बनाना चाहते हैं जो मुजफ्फरनगर। नहीं, तो मायावती से भी सवाल पूछा जाएगा। रोहित वेमुला पर संसद ठप, अरुण माहौर पर कुछ भी नहीं, क्यों नहीं भाई? सब राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक मीडिया के साथ आप होली दोनों मिलकर खेल रहे थे मुजफ्फरनगर दंगे में। देखिए ये दोनों सुधींद्र भाई और वकार भाई, एक मिनट, मैंने मनीष शुक्ला से नाम लिया है। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रिएक्शन क्या है? जिन बीजेपी के नेताओं ने, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो स्थानीय नेता हो, उनके खिलाफ आपकी पार्टी कार्रवाई करेगी या ऐसे ही डिबेट छेड़कर मजा लेती रहेगी? मनीष शुक्ला, देखिए
जिनके ऊपर ये आरोप है उस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें मीडिया के समक्ष रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का देश के कानून और संविधान पर भरोसा है और उस भरोसे के नाते जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय मनीष शुक्ला वीडियो क्लिप सामने है। हमने जेएनयू में कथित वीडियो क्लिप्स के नाम पे एक छात्र पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर दिया। यहां तो आपके माननीय शिक्षा राज्य मंत्री बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे सांसद वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक और विधायक जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बोलते हुए उन वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे हैं, अखबार में जो छपा है। मैंने नहीं बोला है, आपका ये कहना है ना, कभी कोई कातिल कहेगा कि मैंने कत्ल किया है? नहीं तो आप दिखाइए ना। आप कोई कातिल कहेगा वो कत्ल जैसे किया है? आप औरों की वीडियो दिखा रहे हैं, मेरी भी वीडियो तो इसका मतलब बाकी की वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक दिखा रहा हूँ ना? नहीं, मेरी तो दिखाओ। मैं आपको चलो क्लीन चिट दे रहा हूँ, आप मानिए ना कि कठिरिया साहब ने गलत किया, कठिरिया साहब पे कार्रवाई करनी चाहिए, बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? वो तो करेगी। आप तो गांधी की शिष्य करना चाहिए, गांधी के शिष्य ना, आप ही ने कहा गांधी का नाम लेकर शुरू किया, बापू ने सच बोलना सिखाया था। अब करते दी है रिपोर्ट, करेगी पुलिस अपना काम। क्यों आप पुलिस क्यों करेगी? नहीं करेगी, मैं करूंगा उसको। आप आलोचना तो कर सकते हैं, आलोचना तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा तो उसकी आलोचना हो रही है। और मैं और कहना चाहूंगा, कठेरिया साहब असलाक की हत्या कर दी गई, उसको 45 लाख रुपए दिए, उसको 2 मकान दिए, उसको 2 नौकरी दी। अरुण माहौर के घर वालों को नहीं देंगे? अरुण माहौर को भी कंपनसेशन दिया सरकार ने, 15 लाख दिया है। ऐसा भेदभाव क्यों? अब आप पैसे से तोलना करेंगे? पैसे से नहीं, 45 बनाम 15 सरकार का भेदभाव क्यों? क्या वो दलित नहीं था? इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति, इसका मतलब आप मौत पर राजनीति कर रहे हैं। गौ की रक्षा सरकार को करनी चाहिए। कठिरिया साहब जुड़ गए। कठिरिया साहब मैं आता हूँ आपके पास। वकार साहब पहले आप बोल लीजिए। वकार साहब ये सीरियस इल्जाम है कि आपकी सरकार ने भेदभाव किया है। बिल्कुल पक्की बात है। नहीं, पहले तो मैं कटेरिया साहब यहाँ मौजूद हैं, 15 लाख भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी मौजूद हैं। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए साहब। गोरक्षक की हत्या हुई है, गोरक्षक सरकार को करनी चाहिए थी। उतारे देता हूँ आपके अभी, पुलिस को करनी चाहिए थी। 1 सेकंड में नकाब उतर जाएगा जनाब। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, कटेरिया साहब बैठे हैं, केंद्र मंत्री भी हैं, विधायक जी बैठे हैं। आप यहाँ बैठकर इस तरह की बात करते हैं कि आप मिले हुए हैं, आप वकार साहब और आप यहाँ बैठकर इस तरह की बात करते हैं। सुमित जी बात करने दीजिए मुझे, चल रही है। सुदीन भाई 1 मिनट, वकार साहब को बोलने दीजिए। सुदीन भाई 1 मिनट, वकार साहब को बोलने दीजिए। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि कटेरिया साहब ने आज तक भारत की सरकार से, मोदी जी से क्या ये बात कही कि आप जो कारखानों में गाय कटवा रहे हैं, जो स्लॉटर हाउस में गाय कट रही है, इसके लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? अगर आप सच्ची मां मानते हैं तो आप मोदी सरकार से ये क्यों नहीं कहते हैं कि क्या आप वकार साहब आप डिबेट को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी पुलिस नाकाम रही, अरुण माहौर की हत्या हुई। सुनिए, अरे वकार साहब आप जवाब दीजिए इस बात का। वकार साहब आप जवाब दीजिए। अरुण माहौर की शिकायत के बावजूद आपकी पुलिस उसको नहीं बचा पाई, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद शोक सभा होती है, वहां एक के बाद एक नेता भड़काऊ बयान देता है। आप यहां पर राष्ट्रीय चैनल पर गलत बयानी करते हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ, ऊपर से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोग तो मेरे साथ बैठे हुए शो में। क्या किया आपके लोगों ने कार्रवाई की? ये मंत्री जी बैठे, ये विधायक जी बैठे। सुमित वकार साहब, सरकार अपना काम बखूबी जानती है। मैं खाली कटेरिया साहब से पूछ रहा हूँ कि अगर गलती से कोई मुसलमान अगर ऐसा है जो गाय काटता है तो आप उसके हत्या की बात करते हैं? वकार साहब यहाँ सवाल मैं पूछता हूँ, सवाल आपको नहीं पूछना, आपको जवाब देना है। वकार साहब जवाब दीजिए, नहीं हो तो चुप्पी साध लीजिए। सरकार के खिलाफ आपने क्या किया? वकार साहब जवाब देना हो तो दीजिए, चुप्पी साध लीजिए। ये आप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल मैं पूछूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैं सुमित जी कहना चाहता हूँ, वकार साहब देखिए, वकार साहब और कटेरिया साहब की दोनों की पार्टियां मिली जुली है और ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप में से किसी के पास मेरी बात का जवाब है या नहीं? आप कटेरिया साहब ऑन द स्क्रीन प्लीज। कटेरिया साहब स्वागत है आपका IBN 7 में। आप मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री है कटेरिया साहब। मानव का विकास करना आपका काम है, मानवीय विकास में मदद करना आपके मंत्रालय का काम है, शिक्षित करना, रोजगार के लायक बनाना आपका काम है, उच्च शिक्षा आपके पास है। क्या ये शिक्षा जायज है जो आज आप आगरा में सैकड़ों की भीड़ के बीच देख के आए? अरुण माहौर की शोक सभा में, जहां पे आंसू पोंछने की बात होनी चाहिए थी, जहां पे ढांढस बंधाने की बात होनी चाहिए थी,
वहां बदला लेने के अंदाज में आप बात करेंगे कठिरिया साहब? नहीं, बदला का कोई विषय रखा नहीं गया मेरे द्वारा, बदला का कोई विषय आया नहीं। मैंने जो बोला है, मैंने किसी की भावना को किसी तरह ठेस पहुंचे ऐसी मेरी कोई भावना नहीं, किसी दुर्भावना से मैंने बोला नहीं। मंच पर जब कभी कुछ गलत बोला गया तो मैं मंच छोड़ करके नीचे बैठ गया। बीच में मैंने मंच से लोगों को भी एक बार अपील भी की कि हम लोग शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए, उसी रूप में रहें जी, बहुत जरूरी है। और साध्वी जी ने जैसे मंच पर उनको कार्यक्रम में नहीं आना था, लेकिन वो जबरदस्ती अंतिम समय में लोगों के बहुत हल्ला करने के बाद वो मंच पर गई और उन्होंने बोला, जो कुछ बोला उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि जिस दलित की हत्या हुई है, दिन में हत्या हुई, बाजार में हत्या हुई, पूजा करके लौटा तब हत्या हुई, और वो एक गौ भक्त था और इसके कारण यदि हत्या हुई, तो मेरा कहना यह है कि हमने ये कहा है कि हमें अपने समाज की रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपके कुछ कोट्स पढ़ के बता रहा हूं, आपके कोट्स और उस मंच पे दिए गए भाषण के कुछ और नेताओं के कोट्स जो आपकी मौजूदगी में दिए गए। आपने कहा दूसरा अरुण जाने से पहले ये हत्यारे चले जाएं, जी जी, इस प्रकार की हिफाजत करके दिखानी है। पुलिस वाले जो डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते हैं। बोला कि मैं मंच से हम हजारों की संख्या में सड़क पर उतरेंगे, चलते हैं, हमें कोई रोक कर दिखाए चलते तब हम चैलेंज करेंगे उसके साथ। ये चुनौती नहीं है। क्या है कठिरिया साहब, ये आपके बयान है? चलते हैं नहीं, चलते थे, ये बोला पिछले समय का बात है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोला, जो वहां कार्यकर्ताओं की पिटाई की, उनको थाने में बंद किया, उनके खिलाफ ये बात बोली थी। किसी समाज के या किसी वर्ग के विशेष के खिलाफ ऐसा नहीं बोला था। ये आपके सामने आपके साथी सांसद बाबूलाल जी ने बाकायदा मंच से एक धर्म के लोगों का नाम लिया और कहा कि एक दिन तय कर लिया जाए, आप भी जुटिए, हम भी जुट लेते हैं। ये कहा कि नहीं कहा बाबूलाल जी ने? कि मैं सुनाऊं आपको याद दिलाने के लिए संडे को क्या हुआ था वहां पे? मैंने आपको अभी मैंने आपको बोला, मैंने यही कहा कि मैं जब मंच से मैं खुद उतर करके नीचे बैठ गया। नीचे बैठने से पाप गलत नहीं बोला होगा। गया उसके लिए मैंने आप मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी थी उस सभा के खिलाफ कंप्लेंट करना पुलिस को। अगर आप नीचे बैठ जाएंगे तो जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी। अशोक लावनिया साहब ने, जो आपके नेता हैं, आप तुम्हारे अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने कहा कि अरुण की शहादत पर मानव खोपड़ी चढ़ाई जाएगी। आप किस पाप की बात करते हैं? आप किस पाप की बात करते हैं? मानव खोपड़ी चढ़ाई जाएगी, आपके सामने बोला गया है। मैं उस पाप की बात करते हैं आप? अशोक लावनिया साहब की बात से सहमत है आप? दलित की हत्या होती है। कुंदनिका शर्मा जी की बात से सहमत है आप? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कहा ना कि मैं, आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई? आपको ना, आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई? आराम से बोला। आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई? अरे आप कंप्लेंट पुलिस का काम है कि मेरा काम है? सर, मैं आपसे कंप्लेंट लिखाना आपका काम है। आपके सामने जुर्म हो रहा था, कानून को खिलवाड़ किया जा रहा था। आप केंद्रीय मंत्री हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मुझे मत सिखाने पड़ी आपको। आप उतना बोलिए जितना मैं जवाब दे सकूं। इतना बोलेंगे तो आप बहस नहीं करूंगा। फिर बहस करना ही नहीं, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। बोलिए, थोड़ा इतना मत बोलिए। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। अगर ज्यादा तो मैं दो क्वेश्चन आपसे बहुत छोटे-छोटे पूछना चाहता हूं। आप जरा बता, जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए। मंत्री साहब, आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे मुल्क के मंत्री हैं। मैं दो छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। एक आपका कोर्ट है, अवस्थी जी, मैंने प्रमोद भाई एक मिनट। एक आपका कोर्ट है जिसमें आपने कहा है, इफ वी डू नॉट बिगिन ए स्ट्रगल टुमारो वी विल लूज अनदर मैन। दूसरा, जाने से पहले ये हथियारे ही चले जाएं, इस प्रकार की ताकत हमें दिखानी होगी। ये आपको कोर्ट किया है। आपके ही सामने आपके एक दूसरे एमपी साहब हैं, उन्होंने कहा है, इफ यू वांट टू टेस्ट हिंदूज, उसका उत्तर तो इफ यू वांट टू टेस्ट हिंदूज, देन लेट अस डिसाइड डेट एंड टेक ऑन
दी कम्युनिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उत्तर आप उत्तर तो ले लीजिए, बोलिए ना कठेरिया साहब, बोलिए। उत्तर वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही उत्तर दे रहा हूं। मैंने चले जाने की जो बात कही है, दूसरे अरुण की हत्या हो, दूसरे अरुण की हत्या हो, उससे पहले हत्यारे चले जाएं, हमें ताकत दिखानी होगी। हत्यारे चले जाएं, हत्यारे चले जाएं, हमें ताकत जेल में दिखानी जाएं, होगी। जेल देखिए बहुत दिखानी होगी, जेल में जाएं, हमें ताकत दिखानी होगी। समाज को अन्याय के खिलाफ, समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की ताकत कठेरिया जी बोला, ये नहीं बोला आपने। समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए बोला है कि आप मुजफ्फरनगर दोहराना चाहते हैं, बोला है मैंने। अरे कठेरिया प्रमोद तिवारी, कठेरिया साहब आप क्या कहना चाहते हैं? जी अवस्थी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। भदौरिया जी एक मिनट मेरी बात हो जाने करना चाहते हैं। अब तो ये चर्चा समाप्त हो गई। चर्चा इसलिए समाप्त हो गई कि बड़ी देर से फारूकी साहब, भदौरिया साहब, सब लोग, आप भी कह रहे थे कि वहां पे बहुत सी आपत्तिजनक बातें कही गई। हमारे मंत्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि जब वहां आपत्तिजनक बातें बोली गई तो मैं मंच से उतर के आके नीचे बैठ गया। यानी इन्होंने स्वीकार कर लिया जो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि वहां आपत्तिजनक और घोर आपत्तिजनक बातें बोली गई। मैं भारत सरकार के एक मंत्री से जो संविधान की सौगंध लेकर संविधान की रक्षा के लिए मंत्री पद की शपथ लेता हूं, उसे उसका कर्तव्य याद दिलाते हुए पूछना चाहता हूं कि जब वहां पे नरमुंडों की बात हो रही थी, जब वहां पे राक्षस कह के एक बिरादरी को समाप्त करने की बात हो रही थी, तो क्या आपने उस समय संविधान का उल्लंघन किया या नहीं किया? आप संविधान की रक्षा करने में पूरी तरह बने रहने का अधिकार नहीं है। आपने संविधान तोड़ा है, कानून तोड़ने वालों की उस असेंबली में आप शामिल थे जो अनलॉफुल असेंबली थी। अरे चिल्लाइए मत, सुनिए चिल्लाइए मत, सुनिए। अरे मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं कठेरिया जी, पहुंचा था, ठीक है। सुनिए मैं, आप सुनिए तो, आप हमारे स्टूडेंट ही हैं, सुनिए। अरे आप जब आपकी बात सुनता हूं तो हमारी बात भी सुनिए। जब हम आपकी बात स्टूडेंट की तरह सुनता हूं, आप जैसे टीचर से पढ़ना इस देश को बर्बाद देश तो बर्बाद आपने कर दिया, देश तो बर्बाद आपने, अरे इतने सालों तक देश तो आप इसे आपने बर्बाद किया देश, गुजरात मॉडल पे चलाना चाहते हैं। आप जैसे टीचर कलंक है देश के लिए। आप नहीं 84 में जाइए, तब आपकी धर्मात्मा अभी आप संडे तो समझ नहीं पा रहे हैं, आप 84 जा रहे हैं। संडे को गए क्या? संडे को गए क्या? तो खोपड़ी देनी पड़ेगी। तो ये कांग्रेस से ये सीखा आपने? कांग्रेस से सीख रहे हैं आप लोग ये चीजें? हम देखो एक चीज समझिए आप। नहीं कठेरिया साहब, तिवारी जी एक मिनट, कठेरिया साहब जवाबदेही आपकी है और वकार साहब की है, इन दो को जवाब देना चाहिए। एक केंद्र की सरकार में है और एक राज्य की सरकार में है। ये कानून को हाथ में लेकर अपने सामने कानून का माखौल उड़ने देना क्या एक केंद्रीय मंत्री को शोभा देता है? कठेरिया साहब, क्या आप अपने प्रधानमंत्री का सर नीचा नहीं कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके? अरे धैर्य पूर्वक आप सुनिए तो, नीचा सिर कर रहे हैं कि ऊपर कर रहे हैं, आप सुनिए आराम से। आगरा में 2 महीना में 17 हत्याएं हुई हैं। आगरा एक बर्ड हेरिटेज सिटी के रूप में वहां दुनिया भर के इसका मतलब संघ परिवार के लोग, बीएचपी के लोग बदला लेने की बातें करेंगे। सुनिए पूरी बात। आगरा में 17 हत्याएं हो जाएंगी तो? अरे कठेरिया साहब, मुझे आगरा बात का कर रहे हैं इस तरह की बात, आप पूरी बात नहीं करने दे रहे हैं। कठेरिया साहब, मुझे आप आगरा पूरी बात सुनेंगे नहीं, आप पूरी बात तो सुनने दी। आप पूरी बात कर ही नहीं रहे। आप मेरा सवाल का जवाब ना देके आप अपनी बात कर रहे हैं। बोलिए। आपसे मेरा सिंपल सा सवाल है और चौथी बार ये पूछ रहा हूं, क्या एक केंद्रीय मंत्री के होने के नाते इस तरह की बयानबाजी को होने देना आंखों के सामने, क्या ये जायज था? क्या आपको मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है? क्या आप अपने प्रधानमंत्री का सर नीचे नहीं कर रहे हैं अपने बयानबाजी के जरिए? ऐसा कोई बयान नहीं दिया और मैंने जो वहां गलत बयान बोला गया उससे सहमत नहीं। अभी आपने मेरा मंच नहीं था, गलत बयान दिया गया। बीजेपी का मंच नहीं था।
बीजेपी का मंच नहीं था तो बीजेपी के नेता कुछ भी बोल देंगे जाके। अरे सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, स्थानीय नेता बीजेपी के, अशोक लावनिया, कुंदनिका शर्मा, कौन है ये लोग? मंत्री के सामने आपने एक की भी कंप्लेंट की अपनी पार्टी लीडरशिप से? अमित शाह जी के पास जाकर शिकायत किया आपने? मंच था, समाज का मंच। अरे भाई आराम से बोलिए, आप आराम से बोलिए। इतना आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप आराम से बोलिए। आप जवाब दे ही नहीं रहे। आप आराम बोलिए। मैंने कहा मंच छोड़ा मैंने। आप सीडी निकाल लीजिए, मैंने मंच छोड़ा। अरे हत्या हो रही है सामने, आंखें बंद कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हत्यारा नहीं हूं या मैंने हत्यारे को नहीं देखा? कानून का, माहौल का, संविधान की हत्या हो रही थी वहां पर, और आपका यह कहना कि मैं नीचे उतर गया, ये जायज हो गया आपका कदम? आप बच सकते हैं कह के? और कानून को हाथ में लेता, आप कानून पे शिकायत करते जाके उन नेताओं, दबा देता, मुंह पकड़ लेता, मना करते उनको। आप सांसदों से दबा देता। वहां पे सांप्रदायिक सौहार्द बनाना आपकी जिम्मेदारी भी है। आप उनसे पूछिए जिस दलित की हत्या हुई है ना, उसके परिवार में जाकर के पूछिए, जाकर के आप क्या हालत है उसकी, क्या हालत, उसकी संवेदना व्यक्त करिए। इसको मत की गई शब्दों पर, शब्दों की दुर्भावना नहीं थी किसी की। वहां पर आप लोग आगरा को क्या दूसरा मुजफ्फरनगर बनाना चाहते हैं? अरे आग तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, आगरा को मुजफ्फर बनाने के लिए हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है। आगरा में मैंने यहाँ गौ हत्या होती है, मैंने लिखित रूप में दिया है, 1 दर्जन पत्र दिए वहां के एसएसपी को कि गाजीपाड़े में, मंटोला में, सैयदपाड़े में, नाई की मंडी में गौ हत्या हो रही है, उन्हें रोको। वसीम साहब जवाब दीजिए। वसीम साहब ने हालांकि एक सवाल पूछा है, जो बूचड़ खाने हैं उनको बंद करने के लिए क्या आपकी सरकार है? बंद करा दिए सब कुछ। सरकार आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, बंद करा दीजिए सब कुछ। आपके अपने नेताओं के नाम आए जो खुले में हो रहे हैं, सड़क पे हो रहे हैं। पिंक रेवोल्यूशन सुमित जी, पिंक रेवोल्यूशन करा रहे हैं, पिंक रेवोल्यूशन। वकार साहब, मेरी आवाज बंद करके रखी हुई है, आप मेरी आवाज आ नहीं रही। अरे वकार साहब बोलेंगे तो आवाज आएगी ना, मुंह बंद करने से आवाज नहीं निकलेगी। पिंक रेवोल्यूशन। मनीष भाई मैं आ रहा हूँ। देखिए थोड़ा समय मुझे भी दीजिए, मनीष शुक्ला आप कार्रवाई करिए नेताओं पे जिन लोगों ने संविधान को हाथ में लिया, पार्टी का, देश का। समय पहले कार्रवाई उन लोगों पे बताइए। सुमित जी, शुक्ला प्रवक्ता के रहते ये नेता किस तरह की बयानबाजी शो में कर रहे हैं, ये भी आप सुन रहे होंगे। सुमित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गौ हत्या को नहीं रोका, गौ हत्या होने दी कहने के बाद भी, लिखा पढ़ी करने के बाद भी, और जब वो गौ हत्या गोरक्षकों की हत्या कर रहे हैं तो उन पे होनी चाहिए कार्रवाई। अरेस्ट किया पुलिस ने, दुख में कोई कुछ बोल गया, लोगों को अरेस्ट कर लिया, दुख में कोई कुछ ही घंटों में अरेस्ट कर लिया। मरने के बाद, आपने मरने के बाद, अपराधी तो घटना के बाद ही होगा। 2 दिन पहले जाकर उनको शिकायत की, इसके बाद उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? उसकी दुकान जला दी गई, मारा गया। 2 साल पहले। सरकार मिली हुई है, सरकार मिली हुई है, सरकार का योगदान है, सरकार का संरक्षण है। आप कहते हैं आप सुरक्षा भी मत करिए, सरकार का संरक्षण। वकार साहब इस गंभीर इल्जाम का जवाब दीजिए। सरकार का संरक्षण है इन लोगों को, इन अपराधियों पे, बीजेपी बीएचपी के लोग, गौ हत्यारों पे सरकार का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है। असीम वकार आपका संरक्षण है, आपके प्रधानमंत्री का संरक्षण है। सुमित जी आप कैसी बात कर रहे हैं? बोलिए मनीष शुक्ला। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनएसए कार्रवाई की है, एनएसए लगाने की बात कही है, लेकिन मैं इतना पूछ रहा हूँ कि अगर गलती से कोई मुसलमान गाय काट दे तो वो आपकी माँ है सगी, और जो स्लॉटर हाउस में काटी जा रही है, गलती से भी मुसलमान क्यों काटे? गलती से भी मुसलमान क्यों काटेगा? आप क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान गलती से भी क्यों काटेगा? मुसलमान को या किसी को गाय काटनी चाहिए? कुछ नहीं हुआ। यार ये वस्ती साहब और बातों पर आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्यों काटेगा कोई मुसलमान, और क्यों काटनी चाहिए किसी को भी गाय? जब हमारे लिए हत्या पर रोक लगी हुई है और पुलिस के संरक्षण में गौ हत्या हो रही है आगरे में। काटने की पैरवी नहीं, हम 6 महीने से कह रहे हैं। वकार साहब 111 केस दर्ज किए गए हैं। पिंक रिवॉल्यूशन में बात करेंगे। मनीष शुक्ला क्या आप मांग करेंगे भारत सरकार से? मनीष शुक्ला मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेतृत्व ने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं? कितना और दंगा भड़केगा, कितनी और इस तरह की बयानबाजी होगी, फिर कार्रवाई करेंगे आप अपने नेताओं पर? मनीष शुक्ला। सुमित जी 48 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, पहले 30 सेकंड मुझे अपनी बात करने के
ले लीजिए। मुजफ्फरनगर की चर्चा कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों के नेताओं ने की। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने अब 10 लोग को दोषी ठहराया है, उसमें सईदुज्जमान उनका बेटा, कांग्रेस का पूर्व सांसद कादिर राणा, नूर सलीम राणा, बसपा का विधायक और पूर्व सांसद। अरे संगीत सोम का नाम भी ले लीजिए, सुरेश राणा का नाम भी ले लीजिए, और नाम बताओ मनीष शुक्ला में। अरे मनीष शुक्ला, एक सवाल मैंने पूछा, आप घुमाइए मत जिसको। आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं मनीष शुक्ला, मैं 48 को क्या 58 के बाद ही मौका दूंगा आपको। आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। आप इन नेताओं पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? मैं इस देश में आपको आग लगाने नहीं दूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेताओं ने जाकर कानून का माखौल उड़ाया, सब कुछ कैमरे पर है, जवाब दीजिए इस बात का। कठिरिया साहब रहिए, जाइए मत। कठिरिया साहब सुनिए, कठिरिया साहब सुनिए। आप मांग रहा हूँ 50 मिनट बाद मैंने मांगे, आपसे 30 सेकंड मुझे देने को तैयार है। सही आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आग लगाने के बाद जो है वो 2017 का आपको इलेक्शन नजर आ रहा है, और आपका मंत्री भी वहां कह चुका है ये बात। क्या तो आप खून के बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन लड़ोगे भाई? कमाल भाई, क्या मंत्री जी 2017 के लिए आपके मंत्री साहब कह चुके हैं। मंत्री जी मनीष शुक्ला कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या करी पार्टी औपचारिक तौर पर। मनीष शुक्ला और कठिरिया साहब स्क्रीन पर है। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने हिसाब से वोट करेगी, पर चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप उत्तर प्रदेश को भट्टी में झोंक देंगे? अगर मनीष शुक्ला अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 45 लाख रुपए की घोषणा कर दे मुआवजे के तौर पर, तो आप शांत हो जाएंगे? तो आप अखिलेश यादव जय जयकार के नारे लगाएंगे? जवाब दीजिए इस बात का। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का हालात तो समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश के हालात को कौन समझाएगा? आप कार्रवाई करेंगे इन नेताओं पर, आपकी पार्टी को कार्रवाई करनी है। उनके शब्दों के बजाय उनकी भावना पे जाना चाहिए। और जाके पुलिस में कंप्लेन करता है कि मेरी हत्या हो सकती है, और पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठे रहती है। आप डिफेंड कर रहे हैं, ये सार्वजनिक हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को डिफेंड कर रही है। आप कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं। मनीष शुक्ला, असीम वकार, आखिरी। असीम वकार, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा। असीम वकार, क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को कानून के पीछे, सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सर, फिर मैंने आपसे कहा जो राष्ट्रद्रोह का काम करेगा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो लगा लो पहले। मुकदमा तो लगाया नहीं अभी तक राष्ट्रद्रोह का। कैसी बातें कर रहे हैं वकार साहब? क्यों बरकरार है दर्शकों को? होने दे रहे हैं आप मेरी जबान पकड़े ले रहे हैं। अगर आप मुझे पूरी बात नहीं कहने दीजिएगा तो मेरी बात कैसे आएगी? घृणा से भरी बात तो पूरी हो भाषाबाजी हुई है, और वो उस अनलॉफुल असेंबली वहां मौजूद रहे हैं। उसके बाद क्या उनको ये अधिकार है कि वो मंत्री पद पर बने रहें? जब खुद माना मंत्री जी ने साथ में लाइव में कि मैं वहां था, नफरत की आग लगाई जा रही थी, कत्लेआम का ऐलान हो रहा था, नरमुंडों को बिछाने की बात हो रही थी, और एक भारत सरकार के हमारे सम्मानित मंत्री सिर्फ मंच से उतर के नीचे बैठ जाते हैं। क्या ये स्वयं उस बातों के चुपचाप रह के जिम्मेदार उत्तर हैं या प्रदेश नहीं? के जो मंत्री जी हैं बहुत सारे बयान देते हैं, ये सोचना पड़ेगा, संरक्षण देने वाले सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बहुत मंत्री हैं जो
उत्तर प्रदेश के मंत्री पार्टी, आप दोनों राज्य की बड़ी पार्टी इसे एक बात तो साबित हो गई। कटिरिया साहब ने एक बात कहा, किसी की हत्या हो जाए तो तुम हत्यारों को सड़क छोड़ दोगे, स्टेटमेंट देते हैं, तो हम भी लिहाजा देंगे। उनको भी देने का हक है, लिहाजा इन दोनों को, तुम हत्यारों को सड़क छोड़ दोगे, मंत्रियों को, हम एमपी को, हत्या हो जाए उसको भी कि मुल्क को बर्बाद करें, मुल्क के अंदर खून की होली खेलें, हमें ऐसे लोग नहीं मैं चाहिए। वाइंड अप करना चाहूंगा इस डिबेट को। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, वक्त हो रहा है, इंडियन ओपिनियन की बात है। हमारा आज का सवाल था कि आगरा में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है। पहला ऑप्शन बीजेपी था और बी ऑप्शन समाजवादी पार्टी था। हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 39% लोग भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, 61% लोग समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं कि आगरा में जो कुछ हुआ है वो सांप्रदायिक तौर पर, उसके लिए मोटे तौर पर एसएमएस का दर्शक कहता है कि सपा जिम्मेदार है। यही पोल हमने ट्विटर पर किया कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है। उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। 23% लोग बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं, 77% लोग समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। यानी अरुण माहौर की हत्या को लेकर अगर समाजवादी पार्टी पहले कंप्लेंट पर बात कर गई होती, इशारा समझ गई होती, तो शायद स्थिति आज ऐसी नहीं होती कि जिस पर दोनों पक्ष राजनीति करने की राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते। शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए।